दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दौरे का 5वां और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो किसी महायुद्ध से कम नहीं था, क्योंकि चौथा मुकाबला रद्द होने के बाद सीरीज का फैसला इसी आखिरी मैच पर टिका था। इस निर्णायक मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया, ताकि बोर्ड पर एक विशाल स्कोर टांगकर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत करने के लिए जब क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स की अनुभवी जोड़ी अहमदाबाद के भव्य और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर उतरी, तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि आज सीरीज बचाने के लिए हर हाल में एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांगना है और भारतीय गेंदबाजों की मनोवैज्ञानिक बढ़त को पूरी तरह खत्म करना है। भारतीय आक्रमण की कमान संभालने आए अर्शदीप सिंह ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन क्विंटन डी कॉक ने अर्शदीप के पहले ही ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर अपनी जादुई क्लास और कलाई का अद्भुत इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 2 कड़क चौके जड़कर पारी का धमाकेदार आगाज किया, जिससे भारतीय गेंदबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव शुरुआती पलों में ही दबाव में नजर आने लगे। दूसरे छोर पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने भी आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे दक्षिण अफ्रीका की रन गति 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और पूरा स्टेडियम दक्षिण अफ्रीकी फैंस के शोर से गूंज उठा था। लेकिन हेंड्रिक्स अपनी इस पारी को ज्यादा लंबी नहीं खींच सके, क्योंकि तीसरे ओवर में वापसी करते हुए अर्शदीप सिंह ने अपनी एक सटीक तीखी इनस्विंगर और गति में मिश्रण करते हुए उन्हें पूरी तरह बीट किया और रीजा हेंड्रिक्स 11 गेंदों पर 15 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारत को पहली बड़ी सफलता मिली और भारतीय प्रशंसकों में जीत की उम्मीद जगी। हेंड्रिक्स के जल्दी आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान एडन मार्करम के कंधों पर थी, जिन्होंने अनुभवी और पूरी तरह से सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर पारी को न केवल बखूबी आगे बढ़ाया, बल्कि भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती उत्साह को भी ठंडा कर दिया। मार्करम ने मैदान के चारों ओर बड़े ही धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल लेकर लगातार स्ट्राइक रोटेट की, जिससे भारतीय फील्डर्स पर दबाव बढ़ने लगा। और जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने कोई भी खराब या डीली गेंद फेंकी, मार्करम ने उसे बाउंड्री के दर्शन कराने में कोई कोताही नहीं बरती। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई इस महत्वपूर्ण साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया और पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन तक पहुंच गया, जो अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर एक बेहद ठोस और आक्रामक शुरुआत मानी जा रही थी। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक आज अपने पुराने और रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज भारतीय टीम से सीरीज हारने का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। डी कॉक ने पावर प्ले खत्म होने के बाद भी अपनी आक्रामकता कम नहीं की और जब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पिन का जादू चलाने के लिए वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में गेंद थमाई, तो डी कॉक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वरुण की रहस्यमयी फिरकी को बखूबी पढ़ा और अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकलकर लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। इसी आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया और उस समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि डी कॉक अकेले ही मैच को भारत की पकड़ से बहुत दूर ले जा रहे थे। क्विंटन डी कॉक अपनी बल्लेबाजी के दौरान बेहद खतरनाक और अविश्वसनीय लय में दिख रहे थे और उन्होंने मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने शॉट न लगाया हो। उन्होंने अपनी इस मैराथन पारी के दौरान 52 गेंदों का सामना करते हुए 84 रनों की एक तूफानी और यादगार पारी खेली, जिसमें उनकी पारी के दौरान 7 शानदार और कड़क चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 150 के करीब पहुंच रहा था और भारतीय टीम को 1 विकेट की सख्त जरूरत थी और अंततः यह सफलता 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई। वरुण ने अपनी एक तीखी और तेज गुगली के मायाजाल में डी कॉक को फंसाया और डी कॉक एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े हार्दिक पांड्या ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया।
डी कॉक के आउट होते ही 147 के कुल स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली और स्टेडियम में एक बार फिर शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। डी कॉक के आउट होने के बाद युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला और मैदान पर आते ही उन्होंने भारतीय स्पिनरों पर ऐसा विनाशकारी धावा बोला कि दक्षिण अफ्रीकी रन रेट 11 के पार पहुंच गया और भारतीय गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। स्टब्स ने कुलदीप यादव के 14वें ओवर में अपनी बेमिसाल शारीरिक शक्ति का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया और 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया और मात्र 22 गेंदों पर 51 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी बेमिसाल पावर हिटिंग और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। दक्षिण अफ्रीका की रणगति लगातार 10 के ऊपर बनी हुई थी और जब ऐसा लगा कि भारत अंतिम ओवरों में वापसी करेगा, तभी अंत में रही सही कसर डोनोवन फेरेरा ने पूरी कर दी, जिन्होंने डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह रिमांड पर लिया और मैदान के चारों कोनों में चौके छक्कों की बारिश कर दी। फेरेरा ने खासकर 19वें ओवर में हर्षित राणा की गेंदों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 2 छक्के और 1 चौका बटोरते हुए मात्र 12 गेंदों पर 29 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावकारी कैमियो पारी खेली, जिसने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और भारतीय रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पारी के आखिरी ओवर में मार्को यानसेन ने भी अर्शदीप की गेंद पर अपनी लंबी बाहों का फायदा उठाते हुए एक उपयोगी चौका और अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी जबरदस्त सामूहिक बल्लेबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रनों का एक हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय बल्लेबाजों के सामने सीरीज जीतने के लिए 219 रनों की एक बहुत बड़ी और पहाड़ जैसी चुनौती पेश कर दी, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इतिहास में एक कठिन लक्ष्य माना जा रहा था। अब दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 218 रनों के जवाब में भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 219 रनों का हिमालय जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य था और अहमदाबाद की उस सर्द और ठंडी शाम में जब भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल देखने लायक था, क्योंकि 1.25 लाख दर्शकों की दहाड़ आसमान चीर रही थी और हर कोई बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा था कि आज भारतीय टीम इतिहास रचेगी। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा टहलका मचाया कि प्रोटियाज खेमे में खलबली मच गई और कप्तान एडन मार्करम को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनामी को कैसे रोका जाए। अभिषेक शर्मा ने लुंगी एनगिडी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर पारी का धमाकेदार आगाज किया और संजू सैमसन ने भी अपनी जादुई क्लास और कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मार्को यानसेन की आग उगलती गेंदों पर लगातार 2 कलात्मक चौके बटोरकर यह जता दिया कि आज भारतीय बल्लेबाज किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं और वे इस लक्ष्य को बौना साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल और रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिली और उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रोटियाज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 75 रन ठोक दिए, जिसने स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को झूमने और पागलपन की हद तक इंडिया इंडिया चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा आज अपनी चिर परिचित खूंखार और विनाशकारी शैली में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 61 रनों की एक बेहद तूफानी और यादगार पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी बेमिसाल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 5 शानदार चौके और 6 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े जो सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिर रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी फील्डर बस मूक दर्शक बनकर गेंद को देखते रह गए। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी अपनी कलात्मक बल्लेबाजी और बेजोड़ टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया और मात्र 31 गेंदों पर 53 रनों की एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें उनकी पारी में 4 लाजवाब चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और इन दोनों के बीच मात्र 62 गेंदों पर 114 रनों की एक विशाल और अटूट ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका है। भारत बड़ी तेजी से जीत की ओर बढ़ रहा था और रन रेट 11 के ऊपर बना हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैच 17 से 18 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन ने अपनी घातक और चालाकी भरी गेंदबाजी से पूरे मैच
मैच का पासा ही पलट दिया। यानसेन ने अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए एक सटीक और बेहद तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर संजू सैमसन पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे संजू सैमसन 31 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को पहला बड़ा झटका लगा, जिससे स्टेडियम में पसरा शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर भारतीय टीम संभलने और नए सिरे से पारी को बुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यानसेन ने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ऐसी तेज और अंदर आती हुई कातिलाना यॉर्कर डाली, जिसे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के छोटे से गैप से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप उड़ा ले गई, जिससे अभिषेक शर्मा 26 गेंदों पर 61 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। मात्र एक ओवर के अंतराल में भारत ने अपने दोनों सेट और अर्धशतक जमा चुके बल्लेबाजों को खो दिया था, जिससे भारतीय टीम अचानक से गहरे दबाव में आ गई और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो, क्योंकि अब नए बल्लेबाजों के लिए इस रन रेट को बरकरार रखना और मैच को फिनिश करना एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती बन चुकी थी, जिसने इस मुकाबले को फिर से रोमांच के चरम पर पहुंचा दिया। जब मार्को यानसेन ने एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, तब अहमदाबाद के मैदान पर सन्नाटा छा गया था। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर रनों की गति को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया और इन दोनों के बीच मात्र 35 गेंदों पर 70 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैच बदलने वाली साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के माथे पर पसीना ला दिया। सूर्य कुमार यादव आज अपनी उसी पुरानी और खूंखार लय में नजर आ रहे थे, जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया में मिस्टर 360 कहा जाता है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए मात्र 17 गेंदों पर 38 रनों की एक बेहद तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 कलात्मक चौके और 3 अपने सिग्नेचर सुपला छक्के जड़े, जिन्हें देखकर स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शक झूमने लगे। लेकिन जब सूर्या और भी ज्यादा खतरनाक होकर मैच को जल्दी खत्म करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी अनुभवी लुंगी एनगिडी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और एक बहुत ही धीमी गति की ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिस पर सूर्या जल्दी बल्ला चला बैठे और गेंद बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे सूर्या 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए और इस खतरनाक होती साझेदारी का अंत हो गया। सूर्या के आउट होने के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि उपकप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आएंगे, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हार्दिक पांड्या से पहले विदर्भ के जांबाज और निडर खिलाड़ी जितेश शर्मा को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजकर सभी को हैरान कर दिया। जितेश शर्मा ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी वही पुरानी निडरता और बेखौफ अंदाज का परिचय दिया और तिलक वर्मा के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। एक छोर पर तिलक वर्मा ने चट्टान की तरह अपनी जगह मजबूती से थामे रखी और 42 गेंदों पर नाबाद 58 रनों की एक संयमित और मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और रनों के दबाव को कभी भी टीम इंडिया पर हावी नहीं होने दिया। जबकि दूसरे छोर से जितेश शर्मा ने मात्र 15 गेंदों पर नाबाद 32 रनों की एक ऐसी विस्फोटक और आतिशी पारी खेली, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम की जीत की बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया और मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। जितेश शर्मा ने अपनी इस छोटी मगर प्रभावकारी पारी के दौरान 19वें ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्किया की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर जीत की औपचारिकता को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारों की गूंज पैदा कर दी। अंत में जब जीत के लिए मात्र चंद रनों की जरूरत थी, तब 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक कड़क विजयी चौका लगाकर भारत को 5 विकेट से यह ऐतिहासिक और अविश्वसनीय जीत दिला दी, जिसके साथ ही भारत ने 219 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य को मात्र 19.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। और इस शानदार जीत के साथ ही 5 मैचों की इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर दक्षिण अफ्रीका को उनके ही घर में घुसने से पहले करारी शिकस्त दे दी।
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा द्वारा दी गई उस विस्फोटक शुरुआती आतिशबाजी के बाद तिलक वर्मा के धैर्य और जितेश शर्मा की निडर पावर हिटिंग वाली इस मैच जिताऊ पार्टनरशिप ने अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक नया इतिहास रच दिया। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम तिरंगे की लहर और भारत माता की जय के नारों से इस कदर गूंज उठा कि वह मंजर क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या आपको लगता है कि जितेश शर्मा को हार्दिक से पहले प्रमोट करने का फैसला इस मैच का टर्निंग पॉइंट था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक सीरीज जीत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें।